आज हम श्री धनंजय विरचितम दश रूपकम इस पुस्तक के अंतर्गत आज इसमें उल्लेखित एक महत्वपूर्ण विषय नाट्य व नृत्य के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। धनंजय ने नाट्य व नृत्य में अंतर बताया है और वे नाट्य का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, अवस्था अनुकृतिर्नाट्यम रूपम दर्शतयो उच्यते रूपकम तत्सम आरोपात् रसदेव रसाश्रयम्। क्या कह रहे हैं धनंजय जी? अवस्था अनुकृतिर्नाट्यम यानी अवस्था का अनुकरण नाट्य कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अवस्था अनुकृतिर नाट्यम यानी अवस्था का अनुकरण यानी काव्य में वर्णित जो नायक है उस नायक की धीरोदात आदि जो अवस्थाओं का अनुकरण अर्थात चार प्रकार के जो अभिनय द्वारा अनुकार्य के साथ जो एकरूपता प्राप्त कर लेना ही नाट्य है। इसमें धनंजय जी के कहने का तात्पर्य यह है कि अवस्था के अनुसार नट का भाव या नट के द्वारा किया गया अभिनय चाक्षुष का विषय होने के कारण मुखचंद्र के समान आरोप किए जाने के कारण रस पर आधारित होने से क्रमशः नाट्य रूपक 10 प्रकार का होता है। इसी को इन्होंने कारिका में उल्लेखित कर बता रहे हैं कि अवस्था अनुकृतिर नाट्यम यानी जो अवस्था का जो अनुकरण है वह नाट्य कहलाता है। अवस्था से यहाँ पर तात्पर्य काव्य में वर्णित नायक की जो धीरोदात आदि जो अवस्था का जो अनुकरण किया जाता है, जो 4 प्रकार के अभिनय होते हैं कायिक वाचिक सात्विक, उन नायक की अवस्थाओं के अनुकरण के अंतर्गत नट का भाव या कर्म नाट्य कहलाता है। वह कर्म नायक की उदात आदि अवस्थाओं का अनुकरण या अभिनय के कौशल के द्वारा नट का अनुकार्य आदि प्राप्त करना है। जो काव्य अभिनय के योग्य होता है वही नाट्य या रूपक कहलाता है। इस तरह से जो अभिनय के जो 4 प्रकार है आंगिक, वाचिक, आहर्य और सात्विक, यानी आंगिक अभिनय किसको कहा जाएगा? यानी भुजा आदि अंगों के द्वारा जो अभिनय होता है वह अंगिक कहलाता है। फिर इसमें आता है वचन, वाचिक यानी वचन के द्वारा किया जाने वाला अभिनय वाचिक है, इसे पाठ्य भी कहते हैं। और आहर्य का तात्पर्य है नाट्य के योग्य अलंकार आदि धारण करना, वेश रचना, वेशभूषा आदि को धारण करना आदि के अंतर्गत जो अभिनय किया जाता है वह आहर्य के अंतर्गत आता है। और सात्विक जो है वह जो अभिनय है वह आता है दूसरों के सुख दुख की भावनाओं से भावित अंतःकरण को सत्व कहते हैं, यानी सत्व से संपन्न होने वाला भाव सात्विक कहे जाते हैं। फिर कह रहे हैं रूपम दर्शतयो उच्यते यानी रूपम दर्शतयो उच्यते यानी दृश्य होने के कारण यानी दृश्यमान होने के कारण यह नाट्य क्या कहलाता है? रूप भी कहलाता है। धनंजय जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार दृश्य का अर्थ होता है चक्षु का विषय, चक्षु का तात्पर्य यहाँ पर नेत्र, नयन, लोचन यानी चाक्षु ज्ञान का विषय होने के कारण नील इत्यादि जो रूप है वे रूप कहलाते हैं। उसी प्रकार दृश्य होने के कारण यह नाट्य भी क्या कहलाता है? रूप कहलाता है। फिर आगे बता रहे रूपकम तत्सम आरोपात यानी आरोप किए जाने के कारण वह नाट्य रूपक कहलाता है। रूपकम तत्सम आरोपात यानी आरोप किए जाने के कारण वह नाट्य रूपक कहलाता है। जिस प्रकार मुख में चंद्रमा का आरोप किए जाने के कारण मुख चंद्र में रूपक अलंकार कहलाता है, इसी प्रकार नट में यानी जो नाटक जब खेला जाता है उस नट में राम आदि की अवस्था का आरोप होने के कारण नाट्य को भी रूपक कहते हैं। इस प्रकार एक ही अर्थ यानी दृश्य काव्य में प्रयुक्त होने वाले नाट्य, रूप और रूपक इन 3 शब्दों का इंद्र, पुरंदर तथा शक्र आदि के समान प्रवृत्ति निमित्ति का भेद दिखलाया गया है।
कहने का तात्पर्य यह है कि धनंजय जी के द्वारा जो तीनों शब्द हैं, नाट्य, रूप और रूपक, इन तीनों शब्दों का इंद्र, पुरंदर तथा शक्र आदि के समान प्रवृत्ति निम्मति, यानी प्रवृत्ति निम्मति से तात्पर्य है कि जिस निम्मति से किसी अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द प्रवृत्ति निम्मति कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, गोतत्व के कारण गायों में गो शब्द का प्रयोग होता है, अतः गोतत्व में गो शब्द का प्रवृत्ति निम्मति है। यानी एक ही अर्थ वस्तु के लिए भिन्न भिन्न निमित्तों से अनेक शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ उन शब्दों के अर्थों में जो भेद नहीं होता है, किंतु उन शब्दों का प्रयोग का निमित्त भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे एक ही व्यक्ति के परम ऐश्वर्यवान होने के कारण इंद्र तथा पुरों को विदन करने के कारण वह पुरंदर कहलाता है। इसी प्रकार अभिनय या दृश्य काव्य में उदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है, अतः वे नाट्य कहलाते हैं। वे दृश्य हैं, इसी से वे रूप कहलाते हैं। और वहाँ नट में राम आदि के रूप का जो आरोप किया जाता है, इसीलिए वे रूपक कहलाते हैं। इस प्रकार से जो ये तीनों शब्द हमने देखे हैं, जो नाट्य, रूप और रूपक, ये तीनों शब्द एकार्थवाचक है, किंतु इनमें प्रवृत्ति और निमित्ति का भेद है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि इंद्र हैं जो उनको पुरंदर कहा जाता है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनकी जो अवस्था का, यानी एक ही जो भगवान इंद्र ऐश्वर्यवान होने के कारण इंद्र तथा पुरों का विदर्न करने के कारण वे पुरंदर कहलाते हैं। फिर इसमें आगे दे रखा है कारिका का एक व्याख्यान से, दशधेव रस आश्रयम, यानी दशधेव रस आश्रयम, यानी रस पर आश्रित होने के कारण ये रूपक 10 प्रकार का होता है। भाव यह है कि रूपक रसों पर आश्रित होते हैं और वे 10 प्रकार के हैं। 10 प्रकार के कौन कौन से, जो हमने पहले पढ़े हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वायोग, समविकार, डीम, इहामृग, अंक, वीति और प्रहसन। इस प्रकार से जो ये रूपक हैं ये 10 प्रकार के कहे हैं। इस तरह से जो पूरी कारिकाएं हैं, इन कारिकाओं को हमने विभाजन करके पढ़ा और श्लोक के रूप में अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, जो इस तरह से है कि अवस्था अनुकृतिर्नाट्यम रूपम दर्शतयो उच्यते रूपकम तत्सम आरोपात् दशदेव रसा आश्रयम। अब आगे धनंजय जी, अब हम देखते हैं नृत्य का जो स्वरूप लिखते हैं और उसके संदर्भ में बताते हुए क्या कह रहे हैं कि अन्यत भाव आश्रयम नृत्यम। क्या बता रहे हैं? आगे वो बता रहे हैं कि अन्यत भाव आश्रयम नृत्यम, और फिर कह रहे हैं नृतम ताल लय आश्रयम। एक बताया इन्होंने कि अन्यद भाव आश्रयम नृत्यम नृतम ताल लय आश्रयम आद्यम प्रदात अभिनयो मार्गो देशी तथा परम। अब बता रहे हैं अन्यद भाव आश्रयम नृत्यम, यानी नृत्य के स्वरूप को उल्लेखित कर धनंजय जी कह रहे हैं कि अन्यद भाव आश्रयम नृत्यम, यानी भाव पर आश्रित होने के कारण वह नृत्य नाट्य से भिन्न होता है। यानी जो नृत्य जो होता है वह क्या होता है? भाव पर आश्रित होता है। और जो हमारा नृत्य जो होता है, नृत्य ताल लय आश्रम, और जो नृत्य जो होता है वह ताल और लय पर आश्रित होता है। यहाँ पर देखने जैसी बात है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछा भी जाता है कि जो नृत्य जो होता है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि अन्यद भाव आश्रयम नृत्यम, यानी नृत्य जो होता है वह क्या होता है? भाव पर आश्रित होने वाला वह नृत्य होता है। और नृत्य क्या होता है? नृत्य ताल लय आश्रम, और जो नृत्य होता है वह ताल और लय पर आश्रित होता है। अब हम नृत्य के बारे में देखें कि नाट्य रस पर आश्रित, किंतु नृत्य जो होता है वह क्या होता है? भाव पर आश्रित है। यानी जो नाट्य होता है वह तो क्या रस पर आश्रित होता है, लेकिन नृत्य जो होता है वह भाव पर आश्रित होता है। अतः नाट्य से नृत्य भिन्न ही होता है। आगे सामान्य परिचय देखते हैं। आगे दे रखा है ना, नृत्य ताल जो होता है
नृत्य भाव आश्रित होता है और नृत्य जो होता है वह ताल और लय पर आश्रित होता है, यानी हाथ की ताली इत्यादि ताल है और द्रुत मध्य विलंबित आदि लय है। केवल उन्हीं ताल लय पर आश्रित होने वाला अंग विक्षेप यानी अंगों का जो संचालन कहलाता है वह नृत्य कहलाता है। इसमें अभिनय नहीं होता, नाम मात्र का भी अभिनय नहीं होता है। इसमें से जो पहला जो नृत्य है वह पदार्थ अभिनय गए है जो मार्ग कहलाता है और दूसरा जो नृत्य है वह देसी कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि भाव पर आश्रित होने वाला नृत्य होता है और नृत्य जो होता है वह ताल और लय पर आश्रित होता है। नृत्य में पदार्थ का अभिनय होता है जो मार्ग कहलाता है और नृत्य देसी कहलाता है। नृत्य और नृत्य दोनों मधुर और उदत भेद से लास्य और तांडव रूप में दो प्रकार के होते हैं जो नाटक आदि के उपरूपक हुआ करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नृत्य और नृत्य जो होते वे दोनों मधुर और उदत इनके भेद है और पुनः इनके लास्य और तांडव रूप में ये दो प्रकार के हो जाते हैं। इस प्रकार से ये नाटक आदि के उपरूपक हुआ करते हैं। इस तरह से हमने अभी 2 श्लोकों के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त की, जिसमें धनंजय जी ने बताया पहला जो कारिका के संदर्भ में था कि अवस्था अनुकृतिर्नाट्यम रूपम दर्शतयो उच्यते रूपकम तत्सम आरोपात दर्शतेव रसा आश्रयम, यानी अवस्था के अनुसार नट का भाव या नट के द्वारा किया गया अभिनय नाट्य कहलाता है और चाक्षुष का विषय होने के कारण मुख्य चंद्रमा के समान आरोपित किए जाने के कारण यह रूपक और रस पर आश्रित होने के कारण यह क्या कहलाता है, नाट्य कहलाता है। इस प्रकार से रूपक 10 प्रकार का होता है। और फिर इन्होंने बताया था अन्यत भाव आश्रयम नित्यम नृत्य ताल लय आश्रयम आद्यम पदार्थ अभिनयो मार्गो देशी तथा परम, यानी भाव पर आश्रित होने वाला नृत्य होता है और नृत्य ताल और लय पर आश्रित होता है। नृत्य पदार्थों का अभिनय होता है जो मार्ग कहलाता है और नृत्य देसी कहलाता है। नृत्य और नृत्य मधुर और उदत भेद से लास्य और तांडव रूप में दो प्रकार के होते हैं जो नाटक आदि के उपरूपक हुआ करते हैं। एक साथ अगर हम इन दोनों में अंतर को देखें नाट्य और नृत्य में, तो नाट्य में यानी दोनों में क्या होता है, अभिनय होता है, किंतु नाट्य में अवस्था की अनुकृति होती है जबकि नृत्य में भावों की अनुकृति होती है।